केंद्रीय बजट में बिहार के हिस्सेदारी के लिए बिहार की सरकार की ओर से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि लगातार 2024-25 में विशेष तौर पर हम लोगों को कई परियोजना में सहयोग करने का काम किया था और इस वर्ष भी 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष में भी बिहार जैसे राज्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हमारे बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया। हम लोगों ने 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजगीर में, भागलपुर में और सोनपुर, ये 3 जगह के लिए उनसे विशेष तौर पर आग्रह किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी मांगों को, बिहार के मांगों को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मांगों पर विचार करने का काम। इसके साथ साथ कई हमारे बोर्ड, हमारे यहाँ देश में जो मखाना का उत्पादन होता है उसका लगभग 80% उत्पादन बिहार में होता है। इसके लिए बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। इसके लिए क्योंकि इससे तेजी से आधुनिकता के साथ जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको विकास के लिए ये बोर्ड काम करता रहेगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। अब उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना विशेष तौर पर पिछले साल भी लगभग 11,500 करोड़ रुपया हम लोग को इरिगेशन में मिला था और इस बार भी विशेष तौर पर पश्चिमी कोसी नहर को स्ट्रेंथनिंग और पूरी व्यवस्था करने के लिए नहर परियोजना को, विकास की धारा को मिथिला के इलाके में बढ़ाने के लिए, जिससे कि लगभग 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई और कृषि का काम हो सकेगा। ये सारे प्रस्तावों को स्वीकृत करने का काम किया था। इस बार जो अनुमान है रामायण सर्किट, वैसे हम लोगों ने मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाने के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने संसाधन से लगभग 75 करोड़ रुपया और 120 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 200 करोड़ से अधिक राशि खर्चा किया और साथ ही साथ लवकुश का पार्क स्मारक के तौर पर वाल्मीकि नगर में बनाने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपया की राशि हम लोगों ने राज्य सरकार से उपलब्ध कराया है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि पर्यटन आधारित रोजगार बढ़ाने के लिए रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए बिहार सहित अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। केंद्रीय करों में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में पिछले साल जो हम लोगों को बजट दिया गया था कि हम राशि उपलब्ध कराएंगे, वो था 1,25,000 करोड़। और आज ही वित्त मंत्री जी जब घोषणा कर रही थी तो इसी वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ मेरा बढ़ गया, 1,29,000 करोड़। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमको 1,43,000, मतलब इस वित्तीय वर्ष में जो हमारा निर्धारण था
उससे लगभग 18,000 रुपया अधिक अगले वित्तीय वर्ष के लिए देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी देने का काम करेंगे। साथ ही साथ कई घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आम व्यक्ति आम लोग जुड़े इनको 12 लाख तक के आय में पूरी तरह छूट देने का काम किया। इसके लिए भी बिहार सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम लोग उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आप लोग भी लाभान्वित होंगे, आप लोगों को भी बधाई देते हैं। MSME में 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड का एक नया स्कीम स्टार्ट किया गया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ क्योंकि आज भी लगभग 60 से 70% लोग किसान आधारित जीवन जीते हैं, उनके लिए KCC में जहाँ 3 लाख तक का लिमिट था उसको बढ़ाकर 5 लाख किया। ये प्रमुख चीजें थी जिससे कि बिहार जैसे राज्य को पूरी तरह आगे बढ़ने में सहयोग मिल रहा है भारत सरकार का। और भी कई योजना है जिसके माध्यम से AI इंश्योरेंस के माध्यम से जो सेक्टर है उसमें एक्सीलेंस सेंटर खोलने के लिए कई जगह चीजों की स्थापना करना है। देश भर में 200 कैंसर केयर सेंटर बनने हैं, तो ये हमारे यहाँ भी तो कई चीजें हैं। ई श्रम पोर्टल का गठन होगा, खिलौना उद्योग को तो सभी जिले में खोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें। उसमें एक बड़ा सहयोग, पिछले बार 8 मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए भारत सरकार ने सहयोग दिया था। इस बार भी मेडिकल के सेक्टर में और अधिक सीटें बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये सारे चीजों को देखते हुए ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि किसान के साथ, गरीब के साथ, आम लोगों के साथ स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बिहार जैसे गरीब राज्य को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए ये बजट है। मैं इसका स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद।